नंबर सिस्टम क्यूएनए में आज हम डिवीजन सम से जुड़े एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पे डिवीजर इज 12 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। और इस क्वेश्चन में रिमाइंडर का वैल्यू दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ डिविडेंड क्या है उसे भी फाइंड आउट करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ होस्ट SVZ एनाथ। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो ये एक डिवीजन सम से जुड़ा क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें रिमाइंडर का वैल्यू दिया गया है, डिविडेंड का वैल्यू को निकालेंगे और बीच में जो डाटा है वो है डिविजर इज 12 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट, यानी कि डिविजर का वैल्यू 12Q होगा और जो 12Q है वो 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें डिविडेंड क्या है उसके बारे में पूछा गया है, जिसे हम फाइंड करेंगे। इसके बाद जो डाटा है वो है डिविजर इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट, यानी कि 12Q एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, यानी कि 5R। और रिमाइंडर का वैल्यू क्या है 48। तो पहले इस क्वेश्चन का डिवीजन सम क्या है उसे लिख लेते हैं। देखिए जो डिविडेंड है उसे x के माध्यम से डिनोटेड किए हैं और इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या है उसे दिया गया है जो है 48। तो हमें डिविजर और क्वोशिएंट ये दोनों क्या है उसे पहले कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में डिविजर का ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अनुसार 12Q इज इक्वल टू 5R। ठीक है, तो R का मतलब है रिमाइंडर और रिमाइंडर का वैल्यू क्या है 48। दैट इम्प्लाइज 12Q इक्वल टू 5 इंटू 48। दैट इम्प्लाइज 12Q इक्वल टू 240, यानी कि 5 और 48 का मल्टीप्लीकेशन वैल्यू होगा 240। और यहाँ से क्वोशिएंट का वैल्यू होगा 240 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 12 2 जा 24, यानी कि 20 है इस क्वेश्चन का क्वोशिएंट का वैल्यू। तो हमें क्वोशिएंट मिल गया, रिमाइंडर दिया गया है x, यानी कि डिविडेंड क्या है उससे निकालेंगे और ये है डिविजर यानी कि 12Q। तो डिवीजन सम में डिविजर का वैल्यू होगा 12Q का वैल्यू है 20 इक्वल टू 240। तो डिवीजन सम का ये जो क्वेश्चन था वहां पे हमें डिविजर का वैल्यू पता चल गया है, रिमाइंडर का वैल्यू दिया गया था, क्वोशिएंट का वैल्यू पता चल गया है। तो अभी हम फॉर्मूला के माध्यम से डिविडेंड क्या है उसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में डिविडेंड का वैल्यू जो x के माध्यम से डिनोटेड किया गया है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए डिविजर को क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होगा उसे रिमाइंडर के साथ ऐड करेंगे। अगर आपको नंबर सिस्टम का इस Q&A एपिसोड से कुछ नॉलेज मिल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो अब चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डिविडेंड यानी कि x को डिटरमाइन करने के लिए जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे वो है डिविजर यानी कि स्मॉल d इंटू क्वोशिएंट Q प्लस रिमाइंडर R। और इस फॉर्मूला में जो वैल्यू है उसे पुट करते हैं। डिविजर का वैल्यू है 240 इंटू Q, यानी कि क्वोशिएंट का वैल्यू है 20 प्लस R का वैल्यू कितना है 48। ठीक है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है वो होगा 48 और 2 टू 0 जैसा था वैसे रह जाएगा प्लस 48। तो इसका आंसर होगा 4848।
नंबर सिस्टम में जो डिवीजन सम दिया गया था वहां पे डिविडेंड क्या है उसके बारे में पूछा गया था, और इसे सॉल्व करने के लिए जो डाटा दिया गया था वो है डिविजन 12 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट, यानी कि डिविजन इक्वल टू 12q एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, यानी कि 12q का वैल्यू जितना होगा 5r का वैल्यू उतना ही होगा। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर का वैल्यू दिया गया था, जिसके माध्यम से पहले हम क्वोशिएंट क्या है उसे डिटरमाइन किए। उसके बाद डिविजर यानी कि 12q क्या होगा उसे आइडेंटिफाई किए, और डिविडेंड का जो फॉर्मूला है डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, जहां पे इस क्वेश्चन का आंसर है 4848। अगर आपको नंबर सिस्टम का इस एपिसोड से कुछ नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू एंड अप number system Q&A on division sum to find dividend by the presence of remainder and sum datas. If you have any questions related to this topic, then you can ask me by comment with prefix #SVZAnath. For knowledgeable videos related with external electrical work, electrical engineering and absolute fact, you can check the link in the description. And for more videos, you can click on iCards and also watch these suggestion videos. Till then, subscribe, like and share Asutosh Architecture. And don't forget to click the all options of the bell icon so that you never miss another latest update from Asutosh Architecture. Thank you.